नाउ एक बार मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे प्रॉपरली यहाँ पर आपको डिवाइस करवा देती हूँ। देखिए रॉड का होता है इस एंड के अबाउट ml²/3, रॉड का इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट, चाहे प्लेन से पास कर रही हो चाहे प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रही हो, होता है ml²/12, और एंड में चाहे इसके ऐसे पास कर रही हो चाहे परपेंडिकुलर तो होता है ml²/3। अब आप रिंग का, ये रिंग है तो रिंग का होगा इस एक्सिस के अबाउट होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली के mr², और ये रिंग के प्लेन डॉट डायमीटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। और फिर रिंग डिस्क का इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आई वाली एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2, और रिंग डिस्क के डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट होता है mr²/4। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर जो होता है वो हमारा रिंग की तरह होता है, लाइक रिंग। तो इस वाली एक्सिस के थ्रू होता है जिसके सेंटर से पास करिए आई बराबर लाइक रिंग की तरह mr²। और ये सॉलिड सिलेंडर होता है तो उसका इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2। सॉलिड सिलेंडर के इसका सॉलिड सिलेंडर का मुझे तो ये लर्न है, आप लोग भी लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। बचा क्या अब जैसे मान लीजिए कोई अगर सेक्टर है m मास का और r रेडियस का, तो इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की तरह होगा mr²/2। ठीक है, और अगर यही कोई आर्क है और तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग की तरह mr² होगा। अब उसके बाद आपको अगर हॉलो कोन है, हॉलो कोन का मुझे अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं याद है, ये मैंने पहले नहीं पढ़ा था। तो हॉलो कोन होता है mr²/2 सॉलिड कोन का होता है हमारा 3/10 mr²। अब फिर हॉलो हेमीस्फीयर का, हॉलो स्फीयर का होता है तो वो 2/3 mr² होता है। इसकी जगह ये सॉलिड स्फीयर होता तो इसका होता 2/5 mr²। ये होता सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आप इतने मोमेंट ऑफ इनर्शियास हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा इसे। फिर अब मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बताऊंगी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होती है वो प्लेनर के लिए होती है, जैसे 2D और 1D में जैसे लीनियर ऑब्जेक्ट होते हैं रॉड वगैरह के लिए, उनके लिए भी लगा सकते हैं। 2D के देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D के लिए वैलिड होती है, मोस्टली 1D के लिए भी वैलिड होता है, लेकिन 3D के लिए नहीं वैलिड होती, जैसे स्फीयर वगैरह में वो नहीं लगेगी, इतना याद रखिएगा। उसमें दो एक्सिस होती हैं, वो प्लेन में होती हैं, प्लेन ऑफ बॉडी, और ये दो एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जैसे ये बॉडी मान लीजिए तो इसमें ये दो एक्सिस हैं, मान लीजिए आई एक्स है और आई वाई है, तो ये दो एक्सिस हैं, ये प्लेन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों एक पॉइंट पे मीट भी करनी चाहिए, इंटरसेक्ट भी एक ही पॉइंट पे करनी चाहिए, और ये बॉडी के प्लेन में होती हैं। ठीक है, और इसमें जो मोमेंट, इससे हम आई जेड वो एक्सिस है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो और एक ही पॉइंट से पास कर रही हूँ, और वो पॉइंट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वाली जो इसके परपेंडिकुलर पास कर रही हो वो हो जाता है
प्लेन वाली दोनों एक्सिस के सम के बराबर आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए प्लेनर 2D के लिए आई एक्स और आई वाई बोथ आर प्लेन ऑफ बॉडी, आई एक्स एंड आई वाई परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। आई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई एक्स एंड आई वाई। और ये ज़रूरी नहीं कि आई एक्स और आई वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आई एक्स और आई वाई जहाँ पर मीट कर रही हो जिस पॉइंट पे, वो सेंटर ऑफ मास हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये तीनों एक्सेस, इसका मतलब बॉडी के, ये दोनों एक्सेस बॉडी के प्लेन में और एक परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इसका मतलब ये तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लगता है। फिर इससे रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो एक्सेस, ऐसे आई नॉट ये परपेंडिकुलर है, ये इसके एक्सेस ये दोनों 90 डिग्री पे। अब ये ऐसे भी हो सकती हैं दोनों एक्सेस, लेकिन ये 90 डिग्री पे हैं। और ये थर्ड एक्सेस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो I3 इज इक्वल टू I1 और I2। और ये ऐसे भी हो सकती हैं और ये 90 डिग्री में, तो थर्ड एक्सेस जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो I3 इज I1 प्लस I2। सही है। अब जैसे रिंग का वैसे मैंने आपको बताया था कि उसके डायमीटर के अलॉन्ग mr²/2 होता है, वो हम प्रूव भी कर सकते हैं। वो हम इस वाली एक्सेस से प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने एक एक्सेस ये मान ली और एक एक्सेस ये मान ली। अब हमें पता रिंग में इस वाली एक्सेस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इस वाली की अबाउट भी, इस वाले के अबाउट देखेंगे तो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लिया, तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट अगर हमें पता है mr², तो आई और आई मान लिया बराबर आई जेड, 2i बराबर 2iz। तो आई जो इसके प्लेन के है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, तो वो mr²/2 आ गई। ऐसे ही हम डिस्क का भी प्रूव कर सकते हैं कि इनके दोनों प्लेन वाली दोनों एक्सिस के अबाउट सेम है। तो 2i बराबर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले का हमें पता था mr²/2 होता है, तो प्लेन वाली और रिंग डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 आ गया। फिर तो मतलब रिंग में उस, तो मतलब ये हुआ इसका कि रिंग में कोई भी प्लेन हो जो उस रिंग के, जैसे रिंग का ये कोई भी डायमीटर वाला पॉइंट हो, उससे पास कर रही है एक्सेस ऐसे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के प्लेन में mr²/2 होगा, इसके अबाउट भी mr²/2, ये भी रिंग में mr²/2। अब डिस्क में अगर कोई भी प्लेन से पास कर रही हो डायमीटर के अलॉन्ग, ये डिस्क है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर ऐसे मीट कर, तो उनके अबाउट होगा mr²/4। अब मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसमें एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ए है, I2 है, ये I1 है, और एक I3 जो इसके ऐसे पास कर रही है इसके परपेंडिकुलर। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो I3 का